हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी खुशहाल होंगे। बुद्ध पूर्णिमा की आपको बहुत बधाई। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में राजा शुद्धोधन और महारानी महामाया के यहाँ हुआ था। एक साधु ने उनके सन्यासी बनने की भविष्यवाणी बहुत पहले ही कर दी थी। इस वजह से उनके पिता उन्हें संसार के दुखों से दूर रखना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने उन्हें सारी सुख सुविधाएं देना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ, जो कि बाद में बुद्ध कहलाए, नगर भ्रमण पर निकले तो उन्हें रास्ते में एक बीमार व्यक्ति मिला। तो उन्हें यह एहसास हुआ कि दुख से कोई भी अछूता नहीं है और मृत्यु एक ऐसा सच है जिसका सामना सभी को करना पड़ता है। इसी वजह से उनका सांसारिक सुखों और राजसी सुविधाओं से मोह भंग हो गया। तब वो अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को महल में छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़े। कई वर्ष वो जंगल में रहे। साथ ही कई नगरों का भ्रमण भी उन्होंने किया। इसके बाद वो गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर साधना करने लगे। इस मेडिटेशन अर्थात ध्यान के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर मैंने एक खास कलेक्टिव जनरल रीडिंग बनाई है, जिसमें हम जानेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या खास संदेश है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लिए क्या कार्ड निकल कर आया है। आपके लिए अहिंसा का कार्ड निकल कर आया है। इस कार्ड में एक व्यक्ति है जो आसमान की तरफ देख रहा है। उसके दोनों हाथ हैं, ऊपर धरती बनी हुई है और दो शेर भी दिखाई दे रहे हैं और फूल दिखाई दे रहे हैं। पेड़ पौधे, पत्तियां, कमल सब दिखाई दे रहा है। ये कार्ड बता रहा है कि जो इंसान में विवेक होता है, बुद्धि होती है, वो ही उसे पशुओं से अलग करती है। जीवन चक्र को चलाने के लिए या फिर अपना पेट भरने के लिए पशु पक्षी एक दूसरे का शिकार भी कर लेते हैं। तो इस चीज़ का उन्हें किसी भी तरह का पाप नहीं लगता है। इसकी वजह यह है कि उनमें मनुष्य की तरह बुद्धि नहीं होती है। अहिंसा का कार्ड ये बता रहा है कि बुद्धिज़्म के अनुसार ना सिर्फ हमें अपने शब्दों से अहिंसक होना चाहिए, बल्कि कर्मों से भी अहिंसक होना चाहिए। हमें ऐसी वाणी उपयोग करनी चाहिए जिससे किसी का दिल ना दुखे। साथ ही में हमारे जो कर्म हैं उससे भी हमें किसी को आहत नहीं करना चाहिए। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे किसी को पीड़ा पहुँचे। इस कार्ड से जुड़ी हुई हम एक बहुत ही खूबसूरत भगवान बुद्ध की कथा ले सकते हैं, जिसमें उनके जो चचेरे भाई हैं वो एक पक्षी को तीर मार देते हैं, जिससे वो आसमान से सीधे नीचे धरती पर आ जाता है। तो उसे काफ़ी पीड़ा होती है। सिद्धार्थ, जो कि बाद में भगवान बुद्ध कहलाए, ने उस पक्षी को उठाया और बड़े ही कोमल तरीके से उसके शरीर से वो तीर बाहर निकाला। साथ ही में उसकी मरहम पट्टी की, जिससे कुछ समय बाद वो ठीक हो गया। अब उनका चचेरा भाई देवदत्त उस पर अपना अधिकार जताने लगा।
वो कहने लगा कि इस पक्षी को धरती पर लाने का श्रेय मुझे जाता है, तो ये पक्षी मुझे मिलना चाहिए। तो इस विवाद को सुलझाने के लिए दोनों राज दरबार पहुंचे, तो वहाँ पर नतीजा जो है वो सिद्धार्थ के पक्ष में आया। ऐसा कहा गया कि जिस भी व्यक्ति ने इसके प्राण बचाए हैं वो इसका अधिकारी है, क्योंकि मारना तो सरल है, आसान है, लेकिन बचाना कठिन काम है, जो कि सिद्धार्थ ने किया है। तो ऐसे में उसका हक सिद्धार्थ को ही जाता है। सिद्धार्थ ने उस पक्षी को अपने पास नहीं रखा और आसमान में उड़ने के लिए छोड़ दिया, ताकि वो स्वतंत्र रूप से रह सके और उड़ सके। ये कहानी हमें अहिंसा की तरफ प्रेरित करती है। महात्मा गांधी ने भी अहिंसा के सिद्धांत का समर्थन किया है। हम अपनी आंखों से देखते हैं कि हिंसक चीज़ों से दुनिया को कितना नुकसान हो रहा है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अहिंसा के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। दूसरा कार्ड निकल कर आया है कफ का। ये कार्ड बता रहा है, इस कार्ड में हम देखते हैं कि एक, यहाँ पे देखिए, ये एक महिला है, ये ज़मीन पर बैठी हुई है और बहुत ही सुकून के साथ बैठी हुई है। यहाँ पे ऊपर सूरज निकल रहा है, उसके आसपास हरी घास है, बहुत ही खूबसूरत सी घास है, फूल है, पत्तियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब उसके आसपास हैं। कहते हैं कि इंसान कितना भी ऊंचाइयों पे जाए, उसे ज़मीन से जुड़े रहना ही चाहिए। ये कार्ड बताता है, ये ग्राउंडिंग वाली बात को बता रहा है। यहाँ पे ग्राउंडेड एनर्जी का समर्थन किया जा रहा है। जितना ज़्यादा आप प्रकृति से जुड़ेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा, वो आपके काम में एक नई ऊर्जा लेकर आएगा, आपके स्वास्थ्य में भी सुधार लेकर आएगा। हो सके तो आप जब कभी किसी गार्डन में घूमने जाते हैं तो आपको हरी घास पर चलना चाहिए बिना जूते चप्पल के। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। साथ ही में जो रूट चक्र से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो भी दूर होने लगेगी। तो इंसान को ज़मीन से जुड़े रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकार का व्यक्ति कंपैशनेट होता है, दयालु होता है और दूसरों के प्रति भी दया भाव रखता है, विश्वसनीय होता है। समाज में सभी व्यक्ति उससे अपनी बात शेयर करते हैं, साझा करते हैं, ताकि वो अपना दुख दर्द भुला सके। अगर इस कार्ड में इस तत्व की अधिकता हो जाए, ये तो संतुलन की बात की, तो कभी कभी इंसान जो है वो स्टक महसूस भी करता है। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ग्राउंडेड हो जाए तो उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की भी ज़रूरत है। कुछ उत्साह अपने मन में और अपने शरीर में एक चुस्ती और फुर्ती लाने की भी ज़रूरत है। तो थोड़ा सा व्यायाम करने की भी ज़रूरत है, ताकि आपके शरीर में एक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे। अब निकल कर आया है भक्ति का कार्ड। इस कार्ड में हम देख रहे हैं कि दो युवतियां हैं जो कि अपने हाथों से पानी अर्पण कर रही हैं। यहाँ पर 3 तितलियां भी दिखाई दे रही हैं जो कि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक है। आसपास फूल भी खिल रहे हैं जो कि एक व्यक्तित्व के विकास को दर्शा रहे हैं। साथ ही सामने एक आईना लगा हुआ है जिसमें जल दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत आकृति दिखाई दे रही है जो कि पंच तत्व का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें ये बताया जा रहा है कि धीरे धीरे इंसान में जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जिस तरह से बटरफ्लाई में होता है उसी तरह से इंसान की फितरत भी धीरे धीरे करके बदलती है और ये एक पॉजिटिव चेंज को बता रहा है।
तो ये चेंज कैसे आता है, ये परिवर्तन ऐसे आता है, इंसान जब भक्ति मार्ग पर जुड़ता है तो जो भी उसकी मटेरियलिस्टिक डिज़ायर है, जो भी उसकी भौतिक इच्छाएं हैं, उससे वो दूर होने लगता है और आध्यात्मिक रूप से जो है उसकी उन्नति होने लगती है और जीवन का सही अर्थ उसे समझ में आने लगता है। इसके लिए आप मेडिटेशन, प्रेयर और कोई भी जो भी आपके फेवरेट धार्मिक प्लेस हैं उनको विज़िट कर सकते हैं। तो आपको भक्ति मार्ग पर जुड़ने की सलाह दी जा रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत सारे, जैसे उनको प्रवचन वगैरह इन सब को सुनने में भी रुचि होती है, तो शायद आप भी उनमें से एक हो, या फिर कुछ लोग आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ने में रुचि लेते हो। अब हम देखते हैं कि आपके लिए और क्या कार्ड निकल कर आया है। आपके लिए यमस का कार्ड निकल कर आया है जो कि एक संतुलित जीवन जीने की सलाह देता है। हमारे जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है प्राचीन पद्धति में। सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, दूसरा आश्रम है गृहस्थ, तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ और चौथा आश्रम है सन्यास। तो ये यमस का कार्ड ब्रह्मचर्य आश्रम को दर्शा रहा है जो कि डिटैचमेंट को दर्शाता है। जिस तरह से अटैचमेंट जीवन में ज़रूरी है उसी तरह से डिटैचमेंट भी ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा अगर मोह में इंसान पड़ जाता है तो उसके जीवन की प्रगति रुक सकती है, इसलिए डिटैच होते आना चाहिए और बहुत ज़्यादा पॉजेसिव नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी रिश्ते को लेकर। ऐसा अगर आप करेंगे तो एक हीरे की तरह आप चमकेंगे, आपके व्यक्तित्व का विकास होगा। अब हम देखते हैं ओशो ज़ेन टैरो से आपके लिए कौन से कार्ड निकल कर आए हैं। आपके लिए निकल कर आया है ब्रेक थ्रू का कार्ड, जो कि ये बता रहा है ये एक आदमी है, उसके चारों तरफ प्रकाश निकल रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि वो टूट गया है, सब कुछ बिखर गया है, लेकिन ये जीवन की नई शुरुआत भी तो हो सकती है ना। मैंने कहीं पे सुना है और पढ़ा है कि मुसीबत में कोई इंसान या तो बिखर जाता है या निखर जाता है। तो ये चीज़ आपको तय करनी है कि आप बिखरना चाहते हैं या फिर निखरना चाहते हैं। ये सोलर प्लेक्सस चक्र से निकली हुई एनर्जी को बता रहा है, यानी मुसीबत में भी आपको अपना विवेक नहीं खोना चाहिए, अपना हौसला नहीं खोना चाहिए, अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। अब न्यूटन की ही कहानी को देख लीजिए, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक बार बहुत ही मेहनत से रिसर्च पेपर तैयार किए थे, कुछ रिसर्च से जुड़ी हुई सामग्री तैयार की थी, जिसमें उनका सालों का अध्ययन था, सालों की मेहनत थी और सालों का रिसर्च था, जिसे उन्होंने टेबल पर रख दिया था। अचानक ही उनका पालतू कुत्ता आया, उसने टेबल को हिला दिया, जिससे वहाँ पर आग लग गई। थोड़ी देर बाद न्यूटन वहाँ आए तो उन्हें बड़ी नाराज़गी हुई और वो दुखी भी हुए कि कुत्ते की वजह से उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। फिर उन्होंने अपने दिल को समझाया कि ये तो एक मूक प्राणी है, इसमें उतनी बुद्धि भी नहीं है, ये उससे गलती से हो गया है, तो मुझे इस बात के लिए उसको दोष नहीं देना चाहिए। और उन्होंने अपने गुस्से को नियंत्रण में कर लिया और सोचा कि वो फिर मेहनत कर लेंगे और फिर से जो है अपना रिसर्च कर लेंगे। तो ये बात बताता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी बरसों की मेहनत पे भी पानी फिर जाए, चाहे किसी और की वजह से भी फिर जाए, तो भी आपको अपने मन पर नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। उस हालात में भी आपको जो है वो अपना संयम नहीं खोना चाहिए। ऐसी हालत में थोड़ा संतोष बनाए रखना, धैर्य बनाए रखना कठिन होता है, लेकिन अगर आपने ये कला सीख ली तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अब हम देखते हैं दूसरा कार्ड आपके लिए क्या निकल कर आया है।
आपके लिए एक और कार्ड निकल कर आया है हीलिंग का। यहाँ पे एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए, ये व्यक्ति खुली किताब की तरह है। इसने कुछ भी छुपा कर नहीं रखा है। ये आपके सामने जैसा है वैसा ही है। तो यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि आपको हीलिंग की जो है वो सख्त आवश्यकता है। तन के घाव तो बहुत जल्दी भर भी जाएं मरहम से, लेकिन मन पे कुछ घाव होते हैं, कुछ वुंड्स होते हैं, कुछ हर्ट होते हैं, कुछ पेन होता है, तो उससे आपको हील हो जाने की सख्त आवश्यकता है। आपको अपने हार्ट चक्र पर काम करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। आपको हरियाली में जाने की ज़रूरत है। अपने घर में अगर आप हो सके तो कुछ हरे वृक्षों को लगा लें, हरियाली की तरफ देखें, तो आपको जो है अपना जीवन हरा भरा दिखाई देने लगेगा, समृद्ध दिखाई देने लगेगा। तो आप कुछ रेकी हीलिंग भी ले सकते हैं, मेडिटेशन, प्राणायाम, जो भी टेक्निक्स आपको हील करने में मदद करती हैं उसकी आप सहायता ले सकते हैं। और आप अगर बहुत ज़्यादा ओवर वर्क कर रहे हैं तो आपको रुक जाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आपको जो है वो रेस्ट और रिजुविनेट करने की आवश्यकता है। कहीं बाहर घूम के आइए, प्रकृति में जाइए, नेचर में जाइए। ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा राहत देंगी। अब हम देखेंगे कि और क्या कार्ड निकल कर आया। आपके लिए निकल कर आया है द आउटसाइडर का कार्ड। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता हो कि आपकी बात कोई समझता नहीं है, आपको कोई समझने वाला नहीं है, आप बिल्कुल अलग थलग और अकेले पड़ गए हैं। तो ऐसा नहीं है। ये अलग थलग दुनिया आपने खुद ने ही बना कर रखी है। ताला जो है उसकी चाबी भी आपके हाथ में है। दरवाज़ा खोल के आप कभी भी बाहर निकल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है आपको खुद से आके कोई कहे कि मेरे फ्रेंड बनो। आप खुद भी लाइक माइंडेड पीपल हैं जो आपकी जैसी रुचि रखते हैं, उनसे आप फ्रेंडशिप कर सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी पहल कर सकते हैं, क्योंकि होता है ना कि कुछ कुछ लोग रिजर्व होते हैं, तो उनसे दूसरे लोग भी सोचते हैं कि क्या पता इन्हें हमसे फ्रेंडशिप करना पसंद है या नहीं, तो वो रुक जाते हैं। तो ऐसे में आपको खुद से ही लोगों से मित्रता करना सीखना होगा। अब निकल कर आया है क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड। ये जो लड़की है पुरानी ही बातों में अटकी हुई है। ये कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है। तो यहाँ पे होप दिखाई दे रही है, काफ़ी सारे सितारे दिखाई दे रहे हैं, एक चमक दिखाई दे रही है। वो तब महसूस होगी जब वो अपने पास्ट से बाहर निकलेगी। किसी भी तरह के अनुभव हों, किसी भी तरह के जीवन में जो सबक मिले हैं उसे सीखना ज़रूरी है। इससे व्यक्तित्व का विकास होता है, ये उसे समझना ज़रूरी है। तो इंसान को कभी भी पास्ट में स्टक नहीं रहना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपनी उन्नति के लिए सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। ये तभी संभव है जब वो आगे बढ़ेगा। अगर हम गाड़ी लेकर वहीं बैठे रहे तो कैसा होगा? तो उस गाड़ी को आगे भी तो बढ़ाना होगा। तो जैसे ही आप जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे तो आपको अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगेगा। अब मैंने कुछ चिट्स बनाई हैं, वो मैं आपके सामने पेश करना चाहती हूँ। देखते हैं आपके लिए क्या एक्स्ट्रा मैसेज निकल कर आया है। सबसे पहले हम देखेंगे पहली चिट का क्या अर्थ है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप बहुत ज़्यादा धनी हैं, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। साथ ही में आपको संतोष करने की कला को भी सीखना होगा। जिस व्यक्ति ने संतोष करना सीख लिया वो सबसे बड़ा धनवान है। साथ ही में आपको विश्वसनीय भी होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति बनना चाहिए जिस पर लोग विश्वास कर सकें। किसी का विश्वास आपको नहीं तोड़ना चाहिए। अब देखते हैं दूसरी चिट में क्या है। इसमें भगवान बुद्ध का बहुत ही सुंदर विचार है।
इसमें लिखा है कि अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर चलना चाहते हैं तो आप ये उम्मीद मत कीजिए कि कोई और आपका साथ देगा। आपको ये जर्नी अकेले ही पूरी करनी है। अगर कोई व्यक्ति स्पिरिचुअली मैच्योर नहीं है जितना कि आप हैं, तो उससे उम्मीद ना करें कि वो आपका साथी बने या फिर आपके साथ स्पिरिचुअल जर्नी पर निकल पड़े। आपको ये जर्नी अकेले ही पूरी करनी है। हो सकता है कि उसे उस मैच्योरिटी तक आने में काफ़ी समय लगे, तब तक आप अकेले ही चल पड़िए अपनी मंजिल की ओर। तीसरी चिट में देखते हैं कि भगवान बुद्ध के क्या विचार हैं। अगर कोई गुस्सा होता है तो हमें उसे प्रेम से शांत करना चाहिए, और कोई अगर ख़राब स्वभाव वाला व्यक्ति भी हमें मिलता है तो भी हमें उसके साथ विनम्रता और दया के साथ पेश आना चाहिए, और जो भी कंजूस व्यक्ति होता है उसके साथ भी हमें जेनरस रहना चाहिए, अच्छा बर्ताव करना चाहिए। और जो भी झूठा होता है उस व्यक्ति को चुप करने का एक ही तरीका है कि सच बोला जाए। हमें उसकी तरह झूठा बनने की ज़रूरत नहीं है। कुल मिलाकर ये संदेश दिया जा रहा है कि हर बार जैसे को तैसा करना सही नहीं होता है। हमें अपना स्वभाव जो है वो किसी दूसरे की वजह से बदलना नहीं चाहिए। हमें किसी दूसरे के खराब स्वभाव का असर अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहिए। जिस तरह से मैं कमल का उदाहरण देती हूँ कि कितना भी आसपास मिट्टी हो, मड हो, वो खिलता ही है, उसकी खूबसूरती बनी ही रहती है। उसी तरह आपका भी व्यक्तित्व होना चाहिए। आपको हमारी ये रीडिंग कैसी लगी, ये कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। धन्यवाद।